मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हम सबों को बीते समय में बचाया, हमारी रक्षा की, हमारे संग परमेश्वर रहा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रियो, बीते दिनों में हम अपने घर घर में परिवारों के साथ बैठ कर के आराधना करते रहे। आज भी प्यारे अजीजों, हम अपने घरों में परिवार के साथ बैठ कर के हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। और प्यारे अजीजों, आप परमेश्वर का वचन ऑनलाइन सुने, हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब एक मन होकर के प्रार्थना करें और प्रभु के वचन को सुनें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके किए उपकारों के लिए, आपके दिए हुए आशीषों के लिए, बीते दिनों के लिए। आप बीते दिनों में प्रभु आप हमारे संग रहे, आपने हमारी सहायता मदद की। हर एक बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से, रोग से हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, प्रभु हर एक बेटे बेटियों के लिए, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमारी हिफाजत की, हम धन्यवाद देते हैं। आज इस समय प्रभु हम सबको आपके सम्मुख रखते हैं। सबको प्रभु जी आप आशीषित करें। हालेलुया। प्रभु वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम आपका वचन सुनते हैं, आपके आशीष यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए आज मेरा आप इस समय परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर पढ़ें, अध्ययन करें। मेरे साथ निकाल दीजिए और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 3 पद से। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हम सबों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया किया जाए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 7 वचन जब मैं आप पढ़ते हैं, लिखा है, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। सच हमारा परमेश्वर जो है दयावंत है। आज चाहता है कि जो दया करता है उन पर भी दया किया जाएगा, क्योंकि बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र में आप पढ़ते हैं जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है, 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हमारा परमेश्वर जो है धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, सूर्य उदय करता है, अन्न जल देता है और उनको आशीष देता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरी से प्रेम रखो, और लिखा है कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करता है, प्रभु सब पर दया करता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम सब पर दया करें, ताकि हम पर दया हो। प्रियो, मैं आप देखते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। वो सबको प्रेम करता है, हर एक मानव जाति को प्रेम करता है। जैसे बाइबल बताती है, मेरा आप ऐसा है कि पुस्तक उसका 38 अध्याय जब मेरा आप पढ़ते हैं, ऐसा है कि पुस्तक उसका 38 अध्याय जब पढ़ते हैं तो 38 अध्याय में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, वो मरने पर था। तब परमेश्वर ने आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे,
क्योंकि तू ना बचेगा, मर जाएगा। जब हिजकिय्याह ने ये वाक्य जब सुनी, वो बिलक बिलक करके रोने लगा। लिखा है कि दीवार की ओर मुंह करके वो बिलक बिलक करके रोने लगा। प्रियो, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की आंसुओं को देखा, पुकार को सुना, और प्यारे अजीजों, जब ये संदेश दे करके ऐसा घर में भी नहीं पहुंचा था, मार्ग में था, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि हे यहोवा, विनती करता हूँ कि स्मरण कर, मैं सच्चाई और खराई मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करते आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा। तब यहोवा का वचन एसाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहा, मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को मृत्यु से बचाया है, और उसने 15 साल और आयु बढ़ा दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। आज प्यारे अजीजों, प्रभु हर एक को ये बात बताता है, हर एक लोग दयावंत बने, क्योंकि इसलिए कि हर एक लोग पर दया किया जाए। हालेलुया। जो दया करेगा उस पर भी दया किया जाएगा, जो दया नहीं करेगा उस पर दया नहीं किया जाएगा। जैसा लिखा है कि प्यारे जो परमेश्वर का वचन मैं आप जब पढ़ते हैं, और भजन संहिता उसका 41 अध्याय जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 41 का 1 वचन से लेकर के जब पढ़ते, लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि लेता है, जो कंगाल पर दया करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा उसको रक्षा करके जीवित रखेगा, पृथ्वी पर भाग्यमान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोगों में उसके पूरे बिछौने को उलट करके ठीक करेगा। प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि मेहर आप दया करते हैं, हम पर भी दया किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम बीमार हो, बिस्तर में पड़े हो, परमेश्वर हमें उठा करके खड़ा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे शत्रु, हमारे बैरी शैतान के बस में नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और व्याधि के मारे सैया पर लेटा भी हो, परमेश्वर यहोवा उसे संभालेगा, प्रभु उसे संभालेगा। प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो दया करते हैं उन पर दया किया जाएगा। बीते दिनों में हमने टीवी न्यूज़ में हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने, जो उनके पास धन था, प्यारे अजीजों, इस पैंडेमिक महामारी के समय में लोगों ने अपने हृदय को खोल दिया। जिनके पास था, उन्होंने उन आश्रित लोगों को, निराश्रित लोगों को, उन भूखे लोगों को, उन प्यासे लोगों को, उनके घर घर जा करके, रोड सड़क में जा करके उन्होंने जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। भूखों को भोजन दिया, वस्त्र इनको वस्त्र दिया, जिनके पाँव में जूती चप्पल नहीं थे उनको जूती चप्पल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्यारे अजीजों, जो कंगालों की सुधि रखता है और विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। और लिखा है कि उसको रक्षा करके जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यमान होगा। तो उसको शत्रु की इच्छा पर न छोड़, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट करके ठीक करेगा। परमेश्वर आशीर्वाद देगा। जैसा मेरा आप मत रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ रहे थे, लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। प्यारे अजीजों, यदि मेरा आप दयावंत है, एक दूसरे पर दया करते हैं, परमेश्वर हम पर भी दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दया करेगा। यदि हम दया नहीं करते हैं, प्यारे अजीजों,
हम पर भी परमेश्वर दया नहीं करेगा। मेरी प्रार्थना है हर एक लोगों पर परमेश्वर की दया हो, परमेश्वर पर के अनुग्रह हो, परमेश्वर की कृपा सर्वदा बना रहे। हालेलुया। आइए मेरा आप प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, सारा आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, ये धन्यवाद स्तुति की भेंट प्रभु जी हम आपको चढ़ाते हैं। ये जीवन आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हम सबों को प्रभु जी दयावंत बना। जैसा प्रभु आप दयावंत है, जैसा आप प्रेमी परमेश्वर है, ऐसे ही प्रभु अपने प्रेम से, अपनी दया से प्रभु हम सबों को भर दीजिए। हम सब आपकी दया प्रेम से भरे रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भरे रहें। साथ साथ प्रभु जी हर एक रोग बीमारी से प्रभु बचे रहे। प्रभु जी हर एक लोग सर्वदा प्रभु आपके चरणों में रहें, आपकी इबादत कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं। जैसे प्राचीन कलीसिया में रात में आग के खम्भे में, दिन में बादलों के खम्भे में होकर के प्रभु आपने अपनी कलीसिया, अपने लोगों की रक्षा की, ऐसे आज भी प्रभु आप एक सा परमेश्वर है। प्रभु आप सबकी रक्षा करें, सबके साथ हो। हर एक बच्चे, बड़े, जवान, आप प्रभु सीनियर सिटीजन सबको प्रभु जी आशीर्वाद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे विश्व का आशीर्वाद करें, पूरे देश को आशीर्वाद करें, हमारे प्रांत को आशीर्वाद करें, हमारे नगर, हमारे पड़ोस, हम सबों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आप ही को देते हुए यही विनती करते हैं प्रभु, हर एक पर दया कीजिए, हर एक लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। यीशु आप अपने जैसे हमें बनाए। धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता युगान युग हर एक विश्वासी को बताए। आमीन, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। फिर हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे ऑनलाइन, और साथ साथ संडे को भी ऑनलाइन 9 बजे मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे सबको।